हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे कारण जिसके वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बिगनर्स हो तब भी या आप है ना एक्सपीरियंस पर्सन हो तब भी। क्या होता है इसमें हमारा जो है ना निगेटिव ज्यादा होने लगता है कि हम अब बेचते या लॉन्ग टर्म में है तब भी या शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तब भी रोज को रोज है ना हमें लॉस ही हो रहा है। जो इंट्राडे कर रहे हैं वो भी, यानी कि कोई भी स्थिति म्यूचुअल फंड सारे चीज में रेड यानी कि वो स्थिति आ चुकी है जहां पे है ना 1 साल का आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा तो वो 2% 4% है। ऐसे भी आप बैंक में भी पैसा रखोगे तब भी 4% दे देता है, लेकिन जब हम है ना स्टॉक मार्केट में आए हैं तब हमें 2% मिल रहा है। ऐसा स्थिति आ गया। अब इसमें हमें है ना लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहिए साइड पे या अभी ही निकल जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। उससे पहले सभी का ये डाउट होता है कि जो स्टॉक हम सेलेक्ट किए उसी में तो रेट नहीं है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप सोचते हो कि लार्ज कैप अच्छा नहीं है तो मिड कैप अच्छा होगा, स्मॉल कैप अच्छा होगा, कोई तो अच्छा होगा ना, लेकिन वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारा सबसे मेन पॉइंट यही रहता है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम है या इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो वो तो स्थिति धीरे धीरे जाके ठीक होगी। अगर इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसमें अगर आप पैसे लगाए हुए हैं तो वो क्या होगा कि आपका एक दिन पैसा डूब जाएगा। ये भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप किए हुए तब भी वो डूब जाएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो तब भी डूब जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप में 528 स्टॉक में से 412 स्टॉक निगेटिव में है। इसमें 1 मिलियन वैल्यूएशन वाले स्टॉक है, ऐसा भी नहीं है कि उससे कम वाली है। ये लार्ज कैप वाली है जिसमें 19 कंपनी 50 से 71% डाउन हो चुकी है। तो आप ये सोच के देखिए कि जब आपको कहा जाता है कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि वो आगे चल के आपको इन्वेस्टमेंट का है ना अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा तो आपको लॉस भी नहीं देगा, तो आप यहाँ पे देखिए 50 से 71% डाउन है 19 कंपनी, जिसमें रिलायंस भी 25% डाउन है। आप सोच के देखिए ऐसे बड़े बड़े कंपनी का जब ये हाल चाल है तो आप एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे है ना इंटरनल प्रॉब्लम है, बट है ना उतना नहीं है कि हर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इंटरनल प्रॉब्लम भी बताएंगे जहाँ पे आपको स्थिरता हो जाएगी कि कब ये सही होगी, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि कब तक सही होगी, इसमें हमें रुक जाना चाहिए या चला जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यही दे रही है। अब हम बात करेंगे मिड कैप की। तो मिड कैप में 500 करोड़ वैल्यूएशन वाले कंपनी 4000 कंपनी से 1000 प्लस कंपनी निगेटिव में है, जिसमें है ना आपको बता दें निफ्टी 50 12% डाउन हो चुकी है। निफ्टी 50 नेक्स्ट है ना 22% डाउन हो चुकी है। आप सोच के देखिए, ऐसा आपको लगता है कि मेरी ही कंपनी में मैंने जो हम एनालिसिस किए उसमें ही ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, ये सारे कंपनियों पे इसकी इफेक्ट पड़ रही है। आपको एक और न्यूज बता दें कि आपको स्मॉल कैप में है ना 27 कंपनी है, जिसमें से है ना 26 निगेटिव में है और 26 में से एक जो पॉजिटिव में 1% के पॉजिटिव में। आप सोच के देख सकते हैं कि कितना डाउन हो चुका है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एक कारण क्या है। 2025 में सिर्फ है ना 33 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है, जिसमें से आप देखिए कि आपका है ना जो 2025 आया है वो नॉर्मली है ना सिर्फ है ना 1.5 मंथ गुजरा है, अभी पूरा 2025 बचा हुआ है। उसमें क्या क्या हो सकता है, अगर कोई कंपनी अभी सिचुएशन हैंडल भी करना चाहे तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज है ना वो सिचुएशन डाउन हुआ है कल होके वो सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो इंटरनल प्रॉब्लम हो या एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो। सबसे पहले एफआईआई जो अभी कर रही है सेलिंग, वो सबसे ज्यादा है ना 1 लाख करोड़ की सेलिंग 2025 में कर चुकी है। सितंबर से लेकर है ना अभी तक में वो 3 लाख करोड़ की सेल कर चुकी है। अब आपका यहाँ पे एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों कर रही है। अगर यहाँ पे उनका पैसा नहीं बन रहा होगा तब तो वो सेल कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से किसी का पैसा बने वहां से तो अपना बिजनेस चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनका जो रुपया का है ना पैसा वो डाउन हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। और दूसरी यूएस टैरिफ के कारण, यूएस जो टैरिफ का धमकी पे धमकी दी जा रही है, जिसके कारण है ना
आपको पता है ना कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा है ना तहलका क्या मचाती है। आपको है ना कोई न्यूज आया, स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे, कोई न्यूज आया अच्छा धड़ाम से ऊपर, यानी ऐसी काम करता है स्टॉक मार्केट। ये एकदम है ना बच्चे की तरह काम करता है, क्योंकि इसको न्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे न्यूज सुनते हैं इन्वेस्टर वो तुरंत बेचना, तुरंत बाय करना, ऐसे वो काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं यूएस का टैरिफ का कारण है, तो वो तो छोटा मोटा नहीं है। अगर एक टैरिफ लग गया तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा है ना जो स्टॉक मार्केट है वो कैसा हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ है, चाइनीज मार्केट है जो दिन पे दिन है ना अपना वो बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन हमारा जो है ना रेट इंटरेस्ट का इम्प्रूवल हो रहा है, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। ये 4 वजह है जिसके वजह से हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये तो सारी वजह पता चल गई, लेकिन इसमें ये नहीं पता चला कि आपको क्या करना चाहिए। अब बता दे, एक्सटर्नल प्रॉब्लम ये है कि टैरिफ लग सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के जो सेल्स है वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो कंपनी अगर सेल्स नहीं करेगी तो उनका ग्रोथ कैसे होगा, और ग्रोथ नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि है ना जो हमारा कंपनी है स्टॉक मार्केट में वो ऊपर ग्रोथ नहीं कर सकता है। अब वो कैसे सिचुएशन हैंडल किया जा सकता है, अगर सिचुएशन को हैंडल भी किया जाएगा तो 1-2 दिन में नहीं होगा, ये कम से कम है 5 से 6 मंथ लग जाएगा, उससे भी ज्यादा लग सकता है, संभावना है। आप सोच सकते हैं इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो आप है ना जब एसआईपी कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा एसआईपी कर सकते हो, लेकिन आप वहां पे तोड़ना मत, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो है ना रिटर्न्स है वो अच्छा खासा नहीं आएगा। क्योंकि इस स्थिति में अगर कंटिन्यू आप करते हो तो अच्छा खासा आपका रिटर्न्स मिलेगा। दूसरा, अगर आप एसआईपी न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट में आपका ये क्वेश्चन है कि हम इन्वेस्ट करें तो आप कर सकते हो, लेकिन आप उसी कंपनी में करना जहां पे आपको पता है कि स्थिति अभी जो भी है, क्योंकि अभी आपको कम प्राइस में मिल रहा है। तो आगे चल के आपको है ना जब स्थिति धीरे धीरे अच्छी होगी तो वहां पे आपका है ना अच्छा खासा ग्रोथ भी होगा। तो जब कोरोना आया था तो वहां पे भी है ना ऐसा हुआ था, लेकिन वहां से भी धीरे धीरे है ना कंपनियां अच्छी खासी ग्रोथ की थी। तो आप ये सारे कारण को अच्छे से देखो, क्योंकि सबसे पहले कारण से कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए वो कंपनी कैसा है। आप ये नहीं कि आपको बोल दिया गया कि आप छोड़ दो, अच्छा खासा आपको रिटर्न्स मिलेगा तो आप छोड़ दो, क्योंकि सीतारमण खुद बोल रही है कि ये है ना कमाने का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, यहाँ पे आप है ना सेल बाय करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, कंपनी कैसा है। अगर वो रद्दी कंपनी है तो वहां पे अपने पैसे को मत रखिए, वहां से अपने पैसे को निकाल लीजिए। अगर अच्छा खासा कंपनी है तो वहां पे अपने पैसे को सेव कीजिए। अगर लार्ज कैप में रखे हुए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप है ना एसआईपी या म्यूचुअल फंड चाहे जो भी लिए हुए हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपका अच्छा खासा रिटर्न आए। तो इस वीडियो में इतना है। अगर कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक